सम्मानित मंच और डॉक्टर मनीष शर्मा जी का, जब टॉपिक मैंने सुना कि दिल में बरेली के क्या है, तो मैंने मनीष जी से कहा कि इतनी दिल की बातें आप कर रहे हो और हम लोग जो है दिलों में इतना सब लेके बैठे हुए हैं, हमारे लोगों का गुबार कब निकलेगा। तो इन्होंने कहा कि आप भी आज शाम को आमंत्रित हैं। और जहाँ तक कि अब तक की बात हमने देखी, ये दिल पे बहुत बोझ अब तक हो चुका है, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क के अंदर हमने दिल बहुत कुछ मांग लिया थोड़ी ही देर में। एक्चुअली मैं जो पिछले 5 वर्षों में बरेली को समझ पाया, बरेली वाकई जो है एक पॉजिटिव शहर है। अभी दिनेश भाई ने बताया जितना इवेंटफुल ये शहर है, यहाँ की जो संस्थाएं हैं, हम RMA को भी उसमें शामिल कर रहे हैं, IMA को भी हम इसमें शामिल करते हैं। इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करें, सब इवेंटफुल इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे। इनको चाहिए है तो वो जो मनीष जी ने अभी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, मतलब मैं तो इसलिए बता रहा हूँ आपको उल्लासनगरा का, कि कानपुर से जो कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, और हमारा तो हेड ऑफिस ही कानपुर है, तो उससे कनेक्टिविटी की जब भी हम बात करते हैं तो बहुत ही निराशा होती है, क्योंकि कानपुर को हम लोग मैनचेस्टर के नाम से भी बहुत सालों से जान रहे हैं, लेकिन उससे ही कनेक्टिविटी बरेली की आज तक नहीं बना पाए। और उल्लासनगरा की जिसकी बात करते रहते हैं हम हर बार, हम लोग भी बड़े बड़े कॉलम बड़ा सब छाप रहे हैं, कभी नितिन गडकरी जी से बात कर रहे हैं, लेकिन उसका अंत आज तक तो नहीं अभी आया है। अब सुन रहे हैं, हमने फिर कल कहा कि साहब जनवरी तक आप जो ये पुल आपका तैयार हो जाएगा। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आता है कि जब हम जिन चीज़ों का हमें मालूम है कि यहाँ ये समस्या तो है ही, अगर आप इसको दूर कर लेंगे तो आपका बहुत कुछ आसान हो जाएगा। आप बात उल्लासनगरा की करते हैं, हम मुरादाबाद के पास जोया के पास से भी एक पुल बन रहा है बहुत सालों से। तो आप कनेक्टिविटी की जो बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आज हमें एयरपोर्ट लकीली मिल चुका है यहाँ पर, और एयरपोर्ट मिलने से मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूँ कि 1 साल के भीतर बरेली एक नया बरेली बनेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जिस तरीके के सरकार के या शासन और प्रशासन में बैठे लोगों को जो मैसेज आ रहे हैं कि आपको काम करना है, अब किसी लीडर के बस की नहीं है जो उसको रोक सके। आपको लीडर जैसा भी मिलेगा उसकी ये बाध्यता होगी कि इस शहर को आपको बदल के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से एयरपोर्ट को और जो इसको रिस्पॉन्स बरेली ने दिया है, वो निश्चित तौर पे आपकी काबिले तारीफ है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ से बनता है तो अब आपको मालूम है कई सारे यहाँ पर होटल बड़े बड़े आने वाले हैं। रमाडा होटल भी आपको मिलेगा, हैरियट भी है, हयात भी है, कोई चीज़ यहाँ जो है मैरियट सॉरी, तो वो जो होटल्स आ रहे हैं आपके, अब बहुत सारी जगह हॉस्पिटल्स के लिए मैं आदित्य जी को कहूँगा कि आदित्य जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कुछ है यहाँ पर, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ और भी देना पड़ेगा जिसकी बात की जा रही थी। और एक बहुत बड़ी कमी जो बरेली को मिलती है वो एक SEZ की मिलती है। आज इस देश में बहुत सारे SEZ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर एक क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज का यहाँ मिलेगा तो आपके लिए जो आप रिबेट और सब्सिडी की बात करते हैं, वो घनश्याम जी बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि इंडस्ट्री को चलाने के लिए केवल हमारी मजबूती या आपकी मजबूती से नहीं होगा, इसके लिए जो सपोर्ट हमारे शासन और प्रशासन से नहीं मिलता है। हम सब जानते हैं बिजनेस करना, क्योंकि हम भी एक बिजनेसी घराने से जुड़े हैं, बिजनेस करना इतना टफ हो चुका है कि कोई भी आदमी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त ये नहीं कह सकता कि मैं ऑपरेशन आज से, अब पैसा तो हमारे पास है, हमने लगा दिया कि कल हम ड्यू टाइम में इसको शुरू कर लेंगे और प्रॉफिट लेना शुरू कर देंगे। तो ये एक बिगेस्ट चैलेंज है। यही चैलेंज सरकार के सामने भी है। अभी मनीष जी ने लाल कुआं पुल की बात करी, तो मैं वो बताना चाह रहा था कि कोई भी कॉस्टिंग जब सरकार लेती है तो 80 करोड़ में बनाने की बात करती है, और जब वो काम शुरू होता है उसमें कभी रेलवे बीच में आ जाता है, कभी आर्मी बीच में आ जाती है, और वो कॉस्टिंग उनकी 80 करोड़ से बढ़ जाती है। उस 80 करोड़ से जो 120 करोड़ के बीच का मार्जिन 40 करोड़ का है, वही इसको सबसे ज्यादा मुश्किल प्रदान कर रहा है। जब तक सरकारें और हमारे लोग उसके बीच में बीच में हम उद्योग बंधु की बैठक भी लगातार होती रहती है, मुझे नहीं मालूम है कि किस तरीके से वो कामयाब होती है, लेकिन अगर हम बैठकों के दौर केवल अपने जिले तक ही सीमित रखते हैं तो हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कामयाबी होगी। आज सूचना क्रांति का दौर है,
अपनी बात कहने के लिए आपके पास तमाम प्लेटफॉर्म मौजूद है और बहुत अच्छा है कि इनसाइडर न्यूज़ भी अब हमारे साथ यहाँ जुड़ रहा है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप जो हैं इसमें कामयाबी हासिल करें, क्योंकि बरेली के पास बहुत कुछ है देने को, लेने को कम है लेकिन देने को बहुत है। अगर इनको सही समय पे सही चीज़ें मिलती रहीं तो निश्चित तौर पे, और मैं तो आश्वस्त हूं और मैं ये गारंटी इस मंच से देना चाहता हूं कि 1 वर्ष बाद, आज ही की तारीख निश्चित कर ली जाए, 1 वर्ष बाद आपका बरेली काफ़ी हद तक बदला हुआ मिलेगा। चाहे आप रोड्स की बात करेंगे, चाहे आप फ्लाईओवर्स की बात करेंगे, आपको 100% यहाँ पर कामयाबी मिलने वाली है। और बहुत अधिक नहीं समय लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आरएमए को, क्योंकि लगातार आरएमए इस तरह के आयोजन कर रहा है कि जिससे ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसे कहते हैं, जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप अपने मंथन नहीं करेंगे, इसकी कामयाबी नहीं मिलेगी। मीडिया का रोल है आपकी चीज़ों को वहां तक पहुंचाने का, लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि बार बार जब तक हम इस पे बात नहीं करेंगे कि कामयाब नहीं होने जा रही हैं चीज़ें, तो हमें बात करते रहना चाहिए। और आरएमए को मैं बधाई देता हूं कि मैं इसके कई सारे सेमिनार्स अटेंड करता हूं, एज ए ऑडियंस भी करता हूं और एज ए पैनल भी करता हूं, और मैं इसको तारीफ करता हूं। यहाँ बहुत अच्छा काम सभी कर रहे हैं, जरूरत है कि हमें एक्सपोजर देने की। एक छोटी सी बात मैं यहाँ कहूँगा, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़े कई लोग, इस मंच ही उनका है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, हम सिर्फ एक चीज़ नहीं देना चाहते हैं, वो है फैकल्टीज़ के ऊपर काम। अगर हम अच्छी फैकल्टीज़ लाएंगे और जो हैं उनको अगर हम जवाबदेह बनाएंगे कि आप एज ए फैकल्टी अच्छे स्टूडेंट तैयार करिए, मुझे 100 स्टूडेंट घनश्याम जी के लिए ही निकालने हैं। अगर हम सारे लोग, आरएमए की इतनी बड़ा मंच है, अगर हम ही ये डिसाइड कर लें कि नहीं, हमें तो इन्होंने मांगे ना 100, मैं इनको तो 100 दूंगा ही दूंगा, आदित्य मूर्ति जी के लिए भी निकाल के रखूंगा। हमारे पास सब चीज़ें हैं और हम लोग टारगेट बेस्ड काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें कामयाबी होगी। तो फैकल्टीज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी इंस्टीट्यूट में। थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। आप देखिए बड़े इंस्टीट्यूट क्यों बड़े बने, बगैर फैकल्टीज के तो कोई नहीं बनेगा। और आप देखिए बहुत सारे लोग जो हैं अपने आप से, हम लोग अमेरिका चले आए। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपना ही कोट करता हूँ कि मैंने एक इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी, नाम नहीं लूँगा, और जब मेरी नौकरी लग गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि हमें अपने बोर्ड पे लगाना है। तो मैं भी जो हूँ जाति से ब्राह्मण हूँ, लेकिन नौकर तो बनिया गई हूँ। तो मैंने साफ कहा, मेरे बाबू जो मैंने फीस तुम्हें दी थी वो एग्जाम कर दो सब, तो मैं तुम्हें अपना लेटर दे दूंगा। यानी इस अप्रोच से हम काम करते हैं कि अगर कोई आदमी धोखे से अच्छा निकल जाए तो हम उसके सर्टिफिकेट से काम चला लें। इससे हमें बाहर आना पड़ेगा, हमको अपनी तरफ से स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे, अच्छे फैकल्टीज को लाना पड़ेगा इस जहाँ पर, तब जाके आप रियल कामयाबी लाएंगे। और जो अच्छी फैकल्टीज हो उसको अच्छा पे करना पड़ेगा, ये भी बहुत जरूरी है। तो बहुत अधिक नहीं समय लेते हुए, और मैं यहाँ पर इस प्रांगण की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। राजेश भाई ने बहुत अच्छी काम किया है और इन्होंने 1 साल के अंदर इन्होंने बदल के दिखाया। इन्होंने स्कूल तो था ही, अब हॉस्पिटलिटी के दौर में भी आ चुके हैं। इनके ऊपर भी दबाव रहेगा एक अच्छे होटल को देने का। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है, इसके लिए आपको बधाई और कामयाबी हासिल हो, ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं पूरी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो चुका है, या तो सीएम चुनिए, नहीं तो और किसी की नहीं चलने वाली है। देश में पीएम की चलेगी और राज्य में सीएम की चलेगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ आप किसी को ऐसे ढूंढ के इधर उधर करेंगे तो आपकी कोई बात नहीं चलने वाली है। सिस्टम चेंज है, या तो सीएम लाइए, नहीं तो आपका काम नहीं होगा।